welcome back to our Kavya Anjali Career Institution, and we are going to start our chapter, not going to start but we will continue our chapter which is power sharing. जैसा कल हम सब ने बात की थी, जैसा आप सबको समझ में आया था कि हमने केस स्टडी देखा था, पहले तो बेल्जियम का देखा था, राइट। उसमें हमने बहुत प्लस पॉइंट्स देखे थे, लाइक एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अगर उसका रेशियो या फिर एथनिक ग्रुप और कम्युनिटी ऐसे किसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमें कैसे स्टेप लेने चाहिए, राइट। और हमने कल स्टार्ट किया था अपना श्रीलंका में हमने बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे थे, राइट। जैसे कि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री थी, ये 1948 में इंडिपेंडेंट हो गई थी। इसमें हमने मेजॉरिटी देखी थी, इसमें हमने ये भी देखा कि भाई जो मेजॉरिटी में है वो अपने से जो कम है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, राइट। यही देखा था, लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही है, उनकी जो डिमांड्स हैं, स्पेशली इंडियन तमिल्स की जो डिमांड्स हैं उसको क्या किया जा रहा है, कंटिन्यूसली डिनाइट किया जा रहा है। उनको बार बार बोला जा रहा है कि आपकी बातें या फिर आपकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसा आप सबको याद होगा, मैम ने आपको बताया था कि मेजॉरिटी में जो थे, ठीक है, उन्होंने अपने गवर्नमेंट में भी वही थे। अब जो गवर्नमेंट में है, जो मेजॉरिटी में है, तो ऑफ कोर्स सी बात है वो अपने ग्रुप के लिए करेंगे, राइट। मिनॉरिटी के लिए क्यों करेंगे? अंडरस्टैंड। तो चलिए इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेते हुए चलते हैं कि जब आपके जो मेजॉरिटी है उसने कौन कौन से स्टेप्स लिए, क्या उन्होंने मिनॉरिटी के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, स्पेशली जब मैं मिनॉरिटी की बात कर रही हूँ श्रीलंका में, तब मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चा? मैं बात कर रही हूँ इंडियन तमिल्स की, ठीक है। इंडियन तमिल्स जो माइनॉरिटी हैं वहाँ पर, मैं लिख देती हूँ, ओके। माइनॉरिटी ग्रुप, इनके लिए क्या करना सही समझा या फिर इनके लिए कौन से स्टेप्स लिए गए। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। चलिए फर्स्टली देख लीजिए, जैसा कल हम सब ने पढ़ा था, श्रीलंका इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1948 में हो गया था। यहाँ पर 74 कौन थे? सिंघालीस थे, राइट। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी चीज़ें और पढ़ी थी, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ के तमिल्स थे वो भी डिवाइडेड थे, सब डिवीज़न उनका भी था, राइट। फर्स्टली नेटिव तमिल्स भी वहाँ पे थे। नेटिव्स का मतलब जो तमिल श्रीलंका में बहुत टाइम से रहते आ रहे हैं, राइट। कल हमने बात की थी, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नेटिव्स हैं वो आपकी सोसाइटी में मैशअप नहीं हो सकते थे, वो अलग ही थे, बट वो रह श्रीलंका में ही रहे थे, ठीक है। उसके बाद है इंडियन तमिल्स, जो माइनॉरिटी ग्रुप सामने आ रहा था, ठीक है। 74% सिंघालीस ही थे वहाँ पर, यानी कि मेजॉरिटी ग्रुप कौन से दिख रही है आपको? ये आपको मेजॉरिटी बहुत आराम से देखने को मिल रही है, मेजॉरिटी ग्रुप्स, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका में एक डोमिनेंस भी था इसी लैंग्वेज का, राइट। जैसे कि हम कल बात कर चुके हैं, डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी, कि भाई हम मेजॉरिटी में तो हम तुम्हारी क्यों सुनेंगे, ठीक है। नाउ देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इन 1948 श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसा मैंने कल आपको बताया था कि 1948 में क्या हुआ था, श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुकी थी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड कहता है एट दिस पॉइंट या फिर एट दैट टाइम सिंघालीज, ठीक है। जिन वर्ड्स को मैं सर्कल कर रही हूँ, दीज वर्ड्स आर की वर्ड्स, ओके। एट दिस टाइम सिंघाली वॉज इन मेजॉरिटी। ये बात भी कल मैंने आपको बताई थी। बेटा होता क्या है, जो हम बताते हैं उन्हीं को हम शॉर्ट पॉइंट्स में आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, एंड आपके माइंड में जल्दी बैठ भी सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1956, इफ़ यू रिमेंबर, कल मैं आपको ये बताने वाली थी, मैं लिखने वाली भी थी, बट मैंने नहीं लिखा था क्योंकि हमें आज ये चैप्टर कंटिन्यू करना था। तो देखिए इन 1956 एट
एक ऐसा अधिनियम लागू किया गया जिसमें ये कहा गया कि भाई जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, कहाँ की, श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके लिए एक एक्ट पास किया गया। कब किया गया? 1956 में किया गया। ओके, और उसको उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो किसको बनाई गई? वो बनाई गई थी सिंघाला, राइट? क्योंकि सिंघालीज जो थे वो मेजॉरिटी में थे, गवर्नमेंट भी उनकी थी, तो ऑफकोर्स सी बात है वो अपनी ही तो चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे, अपनी ही भाषा को तो सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से जब ये एक्ट पास हुआ तब बहुत सारी चीज़ें अगेंस्ट हो गई। अगेंस्ट तो पहले भी थी, बट अब उनका हाई लेवल यानी कि पीक लेवल पर वो पहुंच चुकी थी। ओके, नेक्स्ट, इन 1956 एक्ट was passed to recognize Sinhala as only official language, यानी कि 1956 में एक ऐसा अधिनियम पास किया गया सरकार द्वारा जिसमें ये कहा गया कि श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? सिंघाला है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेजॉरिटी, कि वहाँ के जो संख्या में थे लोग उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी किस में थी? उन लोगों में जो सेम लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे थे। और इसी इंटरेस्ट को आगे ले जाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया? सिंघालास को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। ओके, अब देखो, आप किसी एक की ही बात सुनोगे, दूसरे की सुनोगे ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? वहाँ पे तो डोमिनेंस दिख रही है बेटा, मेजॉरिटी की डोमिनेंस दिख रही है। तो ये सिचुएशन जब वहाँ पे दो ग्रुप रह रहे हैं, एक ही डेवलप हो रहा है, एक ही को पूछा जा रहा है, एक ही के कल्चर को आगे फॉलो किया जा रहा है, चलो ये सब भी ठीक है, बट जब आप दूसरे के कल्चर पे बात करते हो, राइट, दूसरे की लैंग्वेज को नीचा दिखाना शुरू करते हो, तो वहाँ से सिचुएशन जो होती है वो बहुत अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। और यही चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दिस डिस्ट्रस्ट, ठीक है, टर्न्स इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट एंड लेटर सिविल वॉर। इन तीन वर्ड्स को समझते हैं। डिस्ट्रस्ट क्या होता है? जब हम किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, राइट? तो यहाँ पे जो इंडियन तमिल्स थे वो सिंघालीस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्होंने 1956 में हर सीमा पार कर दी थी अपनी लैंग्वेज को आगे ले जाने की। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। एक ही चीज़ को मुद्दा बनाकर आप बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हैं, राइट? जैसे अभी जो फार्मर्स हैं वो हड़ताल करने वाले थे, राइट? और वो पहुँचे भी थे, बट एनी हाउ उस चीज़ को कहीं ना कहीं क्या किया गया है? डिप्रेस्ड किया गया है, थोड़ा सा दबाया गया है, ठीक है? क्योंकि आप सब जानते हो इंडिया में सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा भी छोड़िए, अगर इंडिया की बैकबोन की बात होती है तो वो होते हैं आपके फार्मर्स, ठीक है? उनकी मांगे सुनी गई, ओके, कुछ मांगे चेंज भी की गई। अब देखिए सिविल वॉर क्या होता है? सिविल वॉर होता है बेटा बेसिकली कि एक एरिया है, ठीक है, दिस इज अ स्मॉल एरिया एंड यहाँ पे इसको डिवाइड कर लिया है, इधर ग्रुप ए रहता है, इधर बी, ठीक है? इन दोनों की आपस में ही लड़ाई चल रही है, फाइट, ठीक है? ये एक ही देश में हो रहा है, ठीक है? दो ग्रुप हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, किसी तीसरे या फिर किसी दूसरी कंट्री का इंटरफेयर इसमें नहीं है, ओके? अब बात ज़रा ध्यान से सुनना। सिविल वॉर होता है जब एक ही कंट्री में दो अलग अलग ग्रुप आपस में ही लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर रही है, उसको सिविल वॉर कहते हैं। वर्ल्ड वॉर क्या होती है? जब दूसरी कंट्रियां आपस में लड़ती हैं, गेट इट? तो देखिए इसका रिजल्ट क्या रहेगा? ऑफ कोर्स ये बात है, लोग मारे जाएंगे, ठीक है? ये तो बहुत बड़ी सिचुएशन है, आप इमेजिन करके देखो, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है कि जब आप अपनी लैंग्वेज के लिए, अपने कल्चर के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपकी मांगे कंटिन्यूसली क्या की जा रही है? डिनाइड की जा रही हैं, आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा पा रहे हो, ठीक है? क्यों? ऑल बिकॉज यू आर इन मिनॉरिटी नॉट मेजॉरिटी, ओके? जब आपकी संख्या कम है तो सरकार जो आपके खिलाफ है वो आपके लिए कैसे सुनेगी?
डिस्प्लेस किए गए लोगों को उनके घरों से निकाला गया, फोर्स किया गया कि तुम ये छोड़ के जाओ, तुम यहाँ के नहीं हो, ठीक है। और बिकम रिफ्यूजी, अब जो इंसान ना अपने घर का है ना अपने देश का है, वो जाएगा कहाँ, मेन क्वेश्चन यही आता है। और बेसिकली हम उन्हीं को रिफ्यूजी भी कहते हैं। सो दीज आर सम पॉइंट्स विच एक्सप्लेन द सिचुएशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि ये श्रीलंका में जो कंडीशन थी, जो जैसी जा रही थी, उनको ये इजीली डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, ये डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद भी, ठीक है, ये क्या है बेटा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट फिर भी ये कैसी शो हो रही है आपको, नेगेटिव, राइट। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही इंटरेस्ट के लिए काम किया जा रहा है, दूसरे ग्रुप के बारे में तो सोचा ही नहीं जा रहा है, राइट। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं दिखा रही है। और वहाँ पे अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो वहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव चीज़ें हैं, लाइक जो रेशियो है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है, सेंट्रल और स्टेट पावर शेयर कर रहे हैं, आराम से कन्फ्लिक्ट ना हो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। इवन वहाँ पे तो कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी कि जो मिनॉरिटी के इंटरेस्ट है उनको बचा के रखा जा सके, राइट। सो दिस इज द बेसिक कंडीशन। आपके दो केस हैं, वो हमने दोनों कंसेप्ट वाइज समझ लिए हैं, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड पे हम लिख लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स, ओके। सो नाउ वी आर स्टडी दैट पॉइंट्स, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने दोनों कंट्रीज़ में पढ़ा है कि दोनों डेमोक्रेटिक होने के बाद भी दोनों में कुछ चेंजेस देखने को मिले, एक नेगेटिव था तो एक पॉजिटिव था। एक ने अपनी मिनॉरिटी के इंटरेस्ट को संभाला और दूसरे ने नहीं संभाला, मिनॉरिटी मेजॉरिटी होने का फ़ायदा उठाया। लेट्स स्टार्ट बेल्जियम, ओके, and this one is Sri Lanka. First, the leader realized that unity of the country, एकता, ठीक है, कंट्री की एकता किस में है, जब आप क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे किनको, उन फीलिंग्स को और इंटरेस्ट को जो कम्युनिटीज़ के हैं, अंडरस्टैंड। अब देखिए इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सिर्फ ईद की छुट्टी नहीं होती, इंडिया में हिंदू सबसे ज़्यादा हैं, राइट, मेजॉरिटी ज़्यादा है, फिर भी जो आपके क्रिश्चियंस हैं उनकी भी तो हॉलीडे होता है, नेशनल हॉलीडे होता है। जैसे क्रिसमस की बात करूं तो उसकी भी छुट्टी होती है, ईद की बात करूं तो उसकी भी छुट्टी होती है, राइट। तो वैसे ही जैसे हमारी दिवाली, होली सबकी छुट्टी होती है, बट दूसरे कम्युनिटी का भी तो ध्यान रखना है, इसलिए उनके भी इंटरेस्ट को देखना है, इसीलिए उनकी भी बैलेंस करने के लिए उनके भी नेशनल हॉलीडे दिया जाता है। वैसे ही जैसे हमने इस एग्जाम्पल में पढ़ा कि लीडर्स को ये रियलाइज़ हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो गया कि भाई अगर यूनिटी चाहते हो ना अपनी कंट्री में, तो जो मिनॉरिटी के ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट बेल्जियम वॉज द परफेक्ट एग्जाम्पल, ऑफकोर्स ये बात है, यस, परफेक्ट एग्जाम्पल था किसका, पावर शेयरिंग का। कैसे पावर शेयरिंग इन लोगों ने बेटा 3 लेवल पर की थी, इफ यू रिमेंबर। सबसे पहले था आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, उसके बाद था स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने क्या देखा था, हमने देखा था इन दोनों में क्या की गई थी, इक्वालिटी प्रोवाइड की गई थी, राइट, प्रोवाइड इक्वालिटी। प्लस क्या देखा था, पावर शेयर की थी, किसने, सेंट्रल ने, इट गिव्स पावर्स टू स्टेट गवर्नमेंट। बेटा जब तक बोर्ड भर ना जाए ना लिख लिख के, इतने
उस टॉपिक को पढ़ने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं आता। इसलिए ट्राई करो कि जो आप लिख रहे हो वो क्या हो सके, वो परफेक्टली आपको समझ में भी आ सके और आपका एक एक चीज़ आपकी निकल के आए, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बेल्जियम में देखी कि भाई पावर शेयरिंग, यानी कि जो डेमोक्रेसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनिशियल पार्ट है पावर शेयरिंग, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से किया गया था, ठीक है। इसलिए इसको बोला है कि इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल प्लस गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट। किन पर एक अच्छा प्रभाव किसको दिया है, एक अच्छा सॉल्यूशन किसको दिया है, डेमोक्रेसी कंसेप्ट फॉर अदर डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी मतलब जो अदर डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उनके लिए भी एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि आप जैसे हमने बैलेंस किया चीज़ों को वैसे आप भी कर सकते हो। होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस, ओके। फर्स्टली it shows that a majority community wants to force its dominance। यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने ये देखा कि जो मेजॉरिटी में है ना वो क्या कर रहा है, अपनी पावर दिखा रहा है, ठीक है। पावर किस चीज़ की, जो मिनॉरिटी है उसको दबाने के लिए, ओके। ओवर अदर ग्रुप्स, यानी कि मिनॉरिटी, देन इट कैन बी अंडरमाइन यूनिटी। अब देखो अगर आप अपनी पावर दिखाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मिनॉरिटी ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा, वो उस चीज़ से डिप्रेस्ड हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उनको दबाई तो रहे हो, तो एकता कहाँ बचेगी, कहीं नहीं बचेगी, ठीक है। आफ्टर दैट श्रीलंका विच वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट इन दिस केस देयर वॉज नो पावर शेयरिंग। हमने इसमें क्या देखा कि भाई पावर तो शेयर हुई नहीं, पावर शेयर होती तो ऑफकोर्स सी बात है ये दोनों ही चीज़ें नहीं होती, ठीक है। ना तो वहाँ पे डिस्प्लेस्ड होते लोग, ठीक है, ना लोग मरते, कुछ भी तो नहीं होता, बट पावर शेयर हुई ही नहीं, ओके। आफ्टर दैट ये तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, सीधा सीधा दिख रहा है कि डेमोक्रेटिक होने के बाद भी इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं कि लोग किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं, मांगे ही पूरी नहीं हो रही है, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आप देख सकते हो। द मेजॉरिटी ग्रुप वॉज नॉट रेडी। ऑफकोर्स ये बात है, अगर वो अपनी पावर शेयर करते, रेडी होते, तो ये सारी चीज़ होती ही नहीं, ठीक है। द मेजॉरिटी ग्रुप वॉज नॉट रेडी टू रियलाइज, क्या रियलाइज करना है उनको कि क्या तो कंट्री के लिए अच्छा है, प्लस मिनॉरिटी ग्रुप का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, यानी कि अगर मान लो अगर कोई संख्या में कम है तो क्या आप उसके लिए ये बोल दोगे कि भाई तुम्हारी बात ही नहीं सुनी जाएगी। अगर ऐसा होता तो इंडिया के तो पता नहीं कितने बंटवारे हो चुके होते, राइट, समझ रहे हैं आप। तो मिनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, आपको चीज़ें ऐसे बनानी है ताकि वो क्या हो सके बेटा, वो अच्छे से कंट्री चल सके, ठीक है। दोनों में देखा कि ये तो था आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव, ओके। सो दिस इज योर चैप्टर, जो हमने कंसेप्ट समझ लिया है। अब थ्योरी बचती है, थ्योरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, होप यू लाइक दिस वीडियो, ओके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी then please share with us on our channel or our application. Thank you so much. This video is presented by Kavya Anjali Career Institution, Behror.